नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के जनपद पंचायत से जो नई भर्ती निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, ये है पीएम आवास मित्र भर्ती 2024। जी हाँ, बिल्कुल नई प्रकार की ये जो भर्ती है ये छत्तीसगढ़ में आई है और ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने भी जो ज़िले हैं प्रत्येक ज़िले के जनपद पंचायत से ये जो भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसके बारे में जो योग्यता है, इसके बारे में जो सैलरी है, चयन प्रक्रिया है या उम्र सीमा है, सभी कुछ की जानकारी आपको अभी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त शासकीय और विभागीय विज्ञापन जितनी भी हैं सबकी जानकारी निर्धारित समय सीमा पर आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आप उन भर्ती विज्ञापनों में अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिए बस आपको निःशुल्क सब्सक्राइब बटन जो दिया है उसको दबाना है और आपको रेगुलर अपडेट पाने के लिए तैयार हो जाना है। तो जल्दी से चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए। जो पीएम आवास मित्र भर्ती 2024 निकली हुई है, इसमें जो शासकीय काम है, इसमें क्या क्या पूरी डिटेल है उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है विभागीय विज्ञापन जो कि निकली हुई है। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। संचालनालय प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके तहत जो है नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की वैकेंसी दिनांक 30/7/2024 को वही भर्ती आई हुई है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि ये जो प्रपत्र है इसे आप देख लीजिए। इसमें है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास मित्र, जिसको कि यहाँ अन्य नाम से भी पुकारा जा रहा है, आवास मित्र को समर्पित मानव संसाधन। तो याद रखिएगा, इसी आवास मित्र को समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं लिए जाने हेतु एवं मार्गदर्शिका प्रेषित करने के संबंध में ये प्रपत्र जारी किया गया है। तो ये तो जो विभागीय है वो है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो हमारे काम के मार्गदर्शिका। तो ये जो सबसे पहला चीज़ आप समझ दिए, मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ शुरू में, ताकि आप एक रूपरेखा समझ जाएं। तो जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में हम चूँकि जानते हैं कि पीएम आवास योजना यहाँ भी बन रहा है, जैसे कि हर राज्य में बन रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी पीएम आवास योजना के तहत तो जितने भी गरीब जो घर वाले हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर बनाकर गवर्नमेंट दे रही है। और ये बहुत पहले से ये कार्य चल रहा है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इसके तहत ही एक आवास मित्र नाम से वैकेंसी निकाली है। इस आवास मित्र का काम क्या रहेगा ये आप समझ लीजिए। इस आवास मित्र का काम ये रहेगा कि जो भी आपको जनपद पंचायत के अंतर्गत जो भी लोकेशन दिया जाएगा वहाँ आपको 150 घरों का आपको क्या किया जाएगा, एक तरह से पालक बनाया जाएगा, एक तरह से आपको वहाँ का मेन व्यक्ति बनाया जाएगा जो कि वहाँ का देख रेख करेगा और पूरा उनका जो घर बनने में मतलब कुल मिला के मदद करना, मार्गदर्शक के रूप में या गाइडर के रूप में जो गांव वाले हैं जिनका घर बन रहा है उनको मदद कराना है और जनपद पंचायत तक उन्हें जोड़ना है, बस यही काम है। और जैसे हालांकि इसमें जो है सैलरी थोड़ी जो सैलरी बेस नहीं है, ये पर घर के हिसाब से मिलेगा। और जो थोड़ा कम मेरे को लगा, गवर्नमेंट को और देना चाहिए था, क्योंकि काम ये थोड़ा मेहनत वाला हो सकता है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना चाहिए था, परंतु गवर्नमेंट यहाँ कम पैसा दे रही है। तो आपको 150 घरों के लिए आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रत्येक एक घर कंप्लीट कराएंगे तो 1,000 रुपये आपको यहाँ पास मिलते जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, उनका सहयोग करना है घर बनाने के लिए। तो इसमें जिला जनपद पंचायत को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितने हैं जनपद पंचायत, तो उसमें प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन यानी कि प्रत्येक समूह में एक आवास मित्र रखने का प्रयास किया जाना है, जो कि 150 आवास निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जो है, एक आवास मित्र जो है 150 घर बनवाने में मदद करेगा, उसको ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। कोई भी ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं करना है, एक ग्राम पंचायत में एक ही रहेगा। अब इसके लिए योग्यता क्या, ये देख लीजिए। शैक्षणिक योग्यता तो 12वीं पास होना चाहिए, बीई डिप्लोमा। अगर आपके पास है उत्तीर्ण और बेरोजगार युवा हैं आप, ठीक है, आपके पास रोजगार नहीं है, तो आप जो है ये जो समर्पित मानव संसाधन या आवास मित्र के लिए पात्र होंगे। बीई सिविल तथा डिप्लोमा सिविल एम में ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। अलग से इसे लिखा गया है, तो बीई वगैरह किए हैं तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है प्राथमिकता मिल जाए।
तो आवास मित्र के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लेकिन 12वीं है, 12वीं से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 12वीं होनी चाहिए। आप 12वीं पास भी हैं फिर भी आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और अगर आपके पास BE डिप्लोमा वगैरह है तो ग्रामीण विकास उत्तीर्ण किए हुए हैं MA में, तो उनके अभ्यर्थियों के नामों को जल्दी विचार में उन लोग लेंगे। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों को उनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्ति किया जाएगा। अभ्यर्थी नाम मिलने की स्थिति पर समीपस्थ क्लस्टर से सेवा ली जाएगी। यानी कि मान लो आप किसी जिले के किसी जनपद पंचायत में रहते हैं तो आपको उसी जनपद पंचायत में ही आपको अपनी सेवा देना है, और अगर नहीं मिलेंगे तब दूसरे जनपद से लिया जाएगा। आवास मित्र के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र महिला स्वयं सहायता आदि का चयन कर सकते हैं। यानी कि पहले कोई काम कर चुका है मदद करने वाला तो उनको ही इसमें ले सकते हैं, अगर वो किसी स्वयं सहायता से या आवास मित्र या किसी और चीज़ में जुड़ा हुआ होगा तो। चयन का आधार क्या रहेगा? तो चयन का आधार 12वीं के प्राप्तांक अंकों के मेरिट के अनुसार किया जाएगा एवं अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो हायर सेकेंडरी जो है उसमें 65% अंक उसका रहेगा। BE डिप्लोमा अगर किए हो तो 15% अंक। अगर पहले कार्यरत किए हो आवास मित्र के रूप में तो उसको 20 नंबर सीधा दिए जा रहे हैं। बेयर फूड टेक्नीशियन के 10 अंक दिए जा रहा है। और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी, अगर महिला बैंक सहायता समूह या बैंक सखी के हैं जो कि प्रत्येक गांव में ये बनाया गया है तो उसके तो 10 नंबर उसका अलग से दिया जाएगा। तो इस प्रकार के 5 बिंदुओं को लेकर यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो जिसका भी नंबर यहाँ पर आएगा ज़्यादा उसका हो जाएगा इसमें चयन, और आपको 150 घरों का काम करना है। आवेदन के लिए सबसे पहले समझ लीजिए, तो आप सोच रहे होंगे आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा? तो आवेदन पत्र जिला पंचायत में आपको मिलेगा। आप अपने नज़दीकी जिला पंचायत में चले जाइए और उन्हें बताइए कि आवास मित्र के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं, क्या हमारे जनपद पंचायत में क्लस्टर में ये आया है, क्या इसका आवेदन फॉर्म आपके पास है? तो देने की कृपा करें। आप जाकर वहां निवेदन करके आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रत्येक जनपद पंचायत को ये जो है नोटिस आया हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से। आयु के लिए 18 वर्ष और 45 वर्ष होनी चाहिए, जो कि रहता ही है। चयन समिति के बारे में है कि कौन चयन कर सकता है, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात ये कर लेते हैं कि आपको प्रत्येक आवास जैसे जैसे आप कंप्लीट कराते जाएंगे 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलते चले जाएगा। और लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर आपको 12 महीने यानी कि 1 साल में एक घर बनाकर देना ही देना है। अगर आप 12 महीने यानी कि 1 साल में एक घर बनाने में असमर्थ हो जाते हैं तो जो आपको प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये दिया जा रहा है एक घर में, उसमें से 100 रुपये प्रत्येक तिमाही यानी कि 3-3 महीने में, मान लो अब आपको 12 महीना था तो 12 महीने में आप एक घर नहीं बना पाए तो 15 महीने में आपको 1,000 नहीं मिलेगा, 15 महीने में आपको 900 रुपये उन लोग देंगे, आपसे क्या है 100 रुपये काटेंगे। फिर अगर 18 महीने तक आप घर नहीं बना पाए तो आपको 800 रुपये दिया जाएगा। ऐसे आपका पैसा कटते जाएगा, तो आपको करना है। पैसा मिलेगा कैसे ये आप देख लीजिए। 300 रुपये जैसे ही आप आवास के लिए पंजीकृत करा जाएंगे, जियो टैगिंग करा देंगे, स्वीकृत प्रथम किस्त। तो जैसे ही मान लो कोई गांव का कोई व्यक्ति है जो कि अपना आवास योजना के लिए घर बनाना चाहता है आवास योजना के पैसे के द्वारा, तो आप उसको जनपद पंचायत से लाइनअप करा दीजिए, उसके घर का जियो टैगिंग वगैरह जो होता है और स्वीकृत करा दीजिए, प्रथम किस्त जारी करवा दीजिए, 300 रुपये उसका मिलेगा। दोस्तों ये 300 रुपये हालांकि आपको कम नज़र जरूर आ रहा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके आप 150 घर करके बहुत जल्दी जल्दी बनवा सकते हैं। फिर 300 रुपये आपको गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि की जैसे ही छत का ढलाई कराएंगे 300 मिलेगा। मेरा एक ही चीज़ कहना है फ्रेंड्स, एक पॉइंट बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। 400 रुपये जब पूरा आप रंगाई पुताई दरवाजा उरवाजा हो जाएगा, लोगो बन जाएगा, घर के सामने लिखा जाएगा PM आवास योजना के तहत हितग्राही को बना हुआ घर है, तो 400 टोटल 4 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 1,000 रुपये आपको इस प्रकार से विभाजित करके मिलेगा, एक साथ में मिलेगा। फ्रेंड्स आप अभी 1,000 रुपये को मत ही देखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 1,000 देखेंगे तो ये पैसा कुछ नहीं है। आप 150 घर बनवाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका अनुभव जो है, इतना काम का अनुभव है कि कभी भी ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब आ सकता है जिसमें आप अगर आवास मित्र के रूप में काम किए हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको प्राथमिकता मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इस बात को आप याद रखिए, गवर्नमेंट में पैसा गवर्नमेंट भले ही कम दे रहा है, लेकिन इसके अनुभव को कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो पीछे मत हटिएगा। अगर आपके जनपद पंचायत में वैकेंसी आई है तो सीधे कूद जाइएगा, और आप 150 घर बनवाने में मदद करेंगे तो पैसे मत देखिए, आपको पुण्य भी मिलेगा, अनुभव प्रमाण पत्र भी मिलेगा, गरीब जो परिवार है वो आपको दुआएं भी देगा। इसके अलावा आपको 1,000 रुपये प्रत्येक घर से भी मिलेगा, तो आपका दोस्तों कहीं भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा है 12 माह में आपको जो है क्या है आवास पूर्ण करना, मैंने बता दिया।
और जॉब चार्ट क्या है, यानी कि समझ जाइए मोटा मोटा कि आपको काम क्या करना है, ये आप समझ सकते हैं। हितग्राही को उन्मुखीकरण करना, जो लोग आवास योजना के तहत बनाना चाहते हैं उनको आपको थोड़ा सा गाइडेंस करना है। 12 माह की समय सीमा में आवास पूर्ण कराना है। आवास निर्माण हेतु जो भी सामग्री है, मान लो आप किसी दुकान में आपको दोस्त यार का है या कोई पहचान का है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें सामान उपलब्ध कराने के लिए जनपद पंचायत से समन्वय कराना। यानी कि आप जनपद पंचायत से क्या कर सकते हैं, एक तरह से दोस्तों मैं आपको बताऊं ये कॉन्ट्रैक्ट वाला ही काम है, आप ठेकेदारी वाला ही काम समझ सकते हैं कि आप वो जो पैसा रहेगा ना, गवर्नमेंट आपको 1,000 रुपये तो दे रहा है, वो 1,000 रुपये आप मदद कर रहे हैं उसका, लेकिन आपको एक तरह से आपको ठेका भी दिया जा रहा है मेरे हिसाब से। जो इसमें लिखा है कि जितने भी सामग्री हैं उसको रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए आपको जनपद से पैसा निकलेगा, आपको ऐसा ठेका के रूप में आप उसको जाकर दुकान वाले से अगर आपका जान परिचय है तो आप कम बेसी कराकर जैसा भी कराकर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं और वहाँ मदद कर सकते हैं। हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य आपको समन्वय करना है, यानी कि जुड़ाव करना। आवास के निर्माण में स्टेज वाइज जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है एवं आवास सॉफ्ट में MIS एंट्री सुनिश्चित करना है। यानी कि आपको बताते जाना है कि अब मैंने दीवार खड़ी करा दी, मैंने ढलाई करा दी, मैंने रंगाई पुताई करा दी, मैंने खिड़की लगा दी, मैंने संपूर्ण जानकारी थी जो वहाँ पर दीवार के सामने पुताई करके लिखा जाता है वो भी करा लिया, ये कंप्लीट घर मैंने बनाकर दे दिया है। विशेष क्या है, चयनित समर्पित मानव संसाधन यानी कि आवास मित्र को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो आपको शासन का निर्देश तो मानना पड़ेगा। जो 5 पेज था फ्रेंड्स, 5 पेज का ये जो डिटेल वीडियो मैं आपको बताया हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं पूरी जानकारी जो है आपको बताने की इसमें कोशिश किया ताकि आपको किसी अन्य वीडियो को देखना ना पड़े। और तो और ये दोस्तों किसी प्रकार का अगर कोई फेक वीडियो समझ रहा है या फेक इसमें इसे विभागीय विज्ञापन समझ आ रहा है तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपके हाथ से अच्छा सुनहरा मौका निकल जाएगा। कोई फेक वेक नहीं है, शासन की वेबसाइट से जारी किया गया है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि कहाँ से जारी किया गया है। इसके लेटर पैड को मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से ये जारी हुआ है। इस लेटर पैड में आप जाकर ये जो एड्रेस है यहाँ पर इसकी विभागीय विज्ञापन को खोजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर आपको ये देखने को PDF मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलता है तो आप चाहें तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको किसी भी माध्यम से भेज दूंगा। और कमेंट करेंगे और PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ ईमेल साथ में ज़रूर कीजिएगा आप अपने, क्योंकि मैं आपके व्हाट्सअप में तो नहीं कर सकता, ईमेल में ज़रूर आपको मैं इस PDF को सेंड कर दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यानी कि अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे बोलना सही नहीं है, या आप सभी का YouTube चैनल, तो अपने YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियो मिलेगी जिससे कि आप जल्दी से जल्दी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।